हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी बीमारी की जो आम रूटीन में कई बार बच्चों को, कई बार बड़ों को ऐसी बीमारी है वो कि भी अमूमन होती रहती है और हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई तो उसको बोलता है गुहेरी, कोई उसको बोलता है अंजनहारी, कोई उसको बोलता है, हमारी डॉक्टरी अगर हम बात करें तो उसमें बोलते हैं हम उसको स्टाई। तो दोस्तों वो ये जितने भी नाम मैंने लिए, स्टाई, अंजनहारी, गुहेरी, वो होता क्या है। अब आप सोच रहे होगे कि डॉक्टर साहब आज ये क्या टॉपिक लेके आ गए हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो आम रूटीन पे आपने देखा होगा, हमारी जो आँख होती है उसकी जो आईलिड है या जो उसकी जो हमारी जो पलकें हैं, उन पलकों के अंदर जो एक फुंसी नुमा एक गांठ बन जाती है जो हमें बहुत तंग करती है, दर्द होती है, उसमें पस निकलती है और हमें बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर पेन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो उसका होने का कारण जानते हैं। उसका होने का मेन कारण ये है कि जो हमारी पलकें हैं उनके पलकों के जो बाल होते हैं, दोस्तों होता क्या है कि उन पलकों के बालों के अंदर जब कोई ना कोई धूल का कण या कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें घर कर लेता है अपना, मतलब तो उस वजह से वहाँ क्या होता है, वहाँ से उस ऑब्स्ट्रक्शन के होने से वहाँ क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के होने की वजह से दोस्तों वहाँ पे एक उभार हो जाता है। उसी को जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे बोलती थी कि भी जैसे मान लो कई बार देखो हमें भी निकली है, मैं ये आपको अब ये कह दूं कि नहीं जी अंजन आ रही, तो भाई इसको अंजन आ रही कहते हैं। मेरी दादी कहती थी कि भी कहीं तूने अंजन आ रही का घर तो नहीं तोड़ दिया जिस वजह से तेरे को अंजन आ रही होगी। तो दोस्तों आप भी ये खुद देखना, घरों में ये एक आम प्रचलन है। एक वो कीड़ा टाइप का एक होता है जो उड़ने वाला कीड़ा होता है, वो क्या करता है, दरवाजे पे चौखटों पे वहां अपना एक घर बना लेता है। उस घर के अंदर वो क्या अंडे देता है और उसी के अंदर ही वो अपना मतलब रहता है। उसका आपने देखा होगा मिट्टी का घर बनाता है, वो मिट्टी का एक घर सा बना होता है। अगर हम कभी सफाई कर रहे हो या कुछ हो तो अगर हम उसको तोड़ दें तो आम रूटीन में घरों में ये प्रचलन है या ये कहने को मिलती है बात कि अंजन आ रही का आपने घर तोड़ दिया होगा इसलिए आपको अंजन आ रही होगी। तो दोस्तों मैंने कारण तो आपको बता ही दिया कि इसका होने का है क्या। दूसरी बात दोस्तों, अब हमने इस गुहेरी, अंजनामिका, अंजनहारी, स्टाई, इस सब चीजों के बारे में ये जानना है कि इससे लक्षण क्या होंगे। लक्षण इसमें सबसे भयंकर लक्षण होता है कि भी इसमें दर्द होता है। आंख की पलक के ऊपर हो जाता है या नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, दर्द होगा। इसके अंदर आंख में पानी गिरेगा, पानी झरेगा मतलब आंख से। और दूसरा क्या होगा कि भी बार बार इसको खारिश करने का मन करेगा, खारिश होगी उसमें। छोटे बच्चों के अंदर होने का मेन कारण ये होता है कि भी वो गंदे मंदे हाथ जैसे होते हैं खेलते खुलते हुए, कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर, और उन्हीं हाथों को अगर वो सीधा अपनी आंखों में लगा लेते हैं तो उससे ये बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों अब हमें ये पता लग गया कि इसका होने का कारण क्या है, हमने ये होती क्या है, इसका रूप क्या है। अब हमें ये जानना है दोस्तों इसका क्या तो घरेलू उपाय हो सकता है और क्या इसका आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला घरेलू उपाय क्या है, आप एक काम करें, हरड़ बहेड़ा आंवला उसको थोड़ा थोड़ा कुट करके उसको रात को आप क्या करें, गर्म मतलब एक पतीले भर पानी के अंदर भेदें, मतलब थोड़ा थोड़ा पाइया पाइया सामान इकट्ठा करके आप उसको पतीले भर पानी में भेदें और उस पानी को रात भर चांद की उसमें रोशनी में पड़ा रहने दें, बाहर रख दें। सवेरे जब आप उठेंगे तो वो क्या होगा, एक तो चांद की किरणों से ठंडा हो जाएगा वो। दूसरी बात क्या होगा कि वो जो आपका जो मिश्रण है उसको आप छान लें। छानने के बाद आप उस पानी को अपने मुंह के अंदर पानी भर के, सिंपल पानी भर के ऐसे, और आंखों को पूरा खोल के उस पानी को लेके आपने दोनों अंजलियों को लेके और आंखों की छिंटे लगाने हैं, लगाते रहना है छिंटे। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो त्रिफला है, हरड़ बहेड़ा आंवला, वो जब इनके हमारी पलकों की सफाई करता है, वो एक किस्म का क्लींजिंग एजेंट है वो, कि भी हमारे वहां से जैसे हम कहते हैं कि भी त्रिफला खाने से क्या होगा, पेट साफ होगा। वो क्यों करता है, क्योंकि वहां भी वो क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, आंतों की सफाई। ऐसे ही जब उसको एक्सटर्नली यूज करेंगे हम उसके छींटे मारने के लिए तो वहां से भी इंफेक्शन को साफ करेगा। तो दोस्तों एक तो आपने वो करना है। दूसरा आपने क्या करना है दोस्तों, इमली, आम रूटीन में हम सभी अपने घरों में इमली की चटनी बना के खाते हैं। तो इमली की जो गिट्टक होती है दोस्तों, इमली खा लें, इमली की गिट्टक को आप क्या करें, रगड़ लें। रगड़ने के बाद उसका पेस्ट तैयार कर लें और उस पेस्ट को अगर आप वो जो आपकी फिनसी है उसकी फिनसी के ऊपर लगा देते हैं उस पेस्ट को, तो मैं कहता हूं दोस्तों बहुत जल्दी आपकी वो फिनसी या आपकी वो अंजनहारी या आपकी जो स्टाई बहुत जल्दी ठीक होती है।
और इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो मैं आम रूटीन पे लोगों को बताता हूं, इसके अंदर क्या करना होता है दोस्तों, आप एक कॉटन ले लें, कॉटन को थोड़ा पानी को कोसा कर लें, कोसे पानी के अंदर कॉटन का बॉल डाल दें, मतलब एक छोटी बॉल बना लें उस कॉटन की और उसको डाल दें। उसमें आप थोड़ी सी फिटकरी भी डाल सकते हैं दोस्तों। फिटकरी को क्या करना है, फिटकरी को आप तवे पे भून लें, भूनने के बाद जो फूल जाती है फिटकरी, उसको चूरा करके आप उस पानी में डाल सकते हैं और उस पानी से फिर आप उस अपनी जो कॉटन को डिप करके या कॉटन को भे के आपने अपनी आंख के यहाँ, इसको पंक्टम बोलते हैं, इस जो किनारी में होता है इसको पंक्टम, पंक्टम से उधर की साइड आपने उसको रोल करते करते इसकी सिकाई करनी है। सिकाई करने से क्या होगा दोस्तों, हमारा जो वो गेहुआ है या हमारा जो स्टाई है, अंजनामिका है, वो क्या होगा, वो उसमें जो गंध है, पस है भरी हुई, वो निकल जाएगी और आपको चैन पड़ जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया इफेक्टिव इलाज है जो मैंने बताया आपको। और इसके अंदर हम आयुर्वेदिक सिस्टम से क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हिसाब से अगर हमने बात करें तो दोस्तों इसके अंदर एक त्रिफला घृत आता है, त्रिफला घृत। उसको क्या करो आप दोस्तों, आटे को गूंद के आप उसको क्या करो, एक अवरोध बना दो एक आटे का, ऐसे यहाँ ऐसे दोनों साइड में आटे गूंद के लोई तैयार कर लो लंबी, और उसके बाद आप अपनी दोनों आंखों पर लेट के ऐसे एक चश्मा बना दो ऐसे। ये चश्मा बनाने के बाद दोस्तों आटे का त्रिफला घृत जो मैंने बताया आपको, त्रिफला घृत को गैस पे थोड़ा कोसा कर लो। कोसा करने के बाद जितना आप बर्दाश्त कर सको, हल्का 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 गर्म, उसको आप क्या करो, कॉटन भे के उस घी के अंदर, कटोरी में घी ले लो और फिर एक 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 बूंद उसकी डालते चले जाओ यहाँ इसके अंदर। जब आपका ये पूरा भर जाए, भरने के बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आपने उस घी की जब तक गरमाइश रहे, आंखों को खोलते रहना, बंद करते रहना, खोलते रहना, बंद करते रहना। जैसे ही उसकी गरमाइश खत्म हो जाती है, फिर आप उस कॉटन को वहां पे घी में भेके और कटोरी में खाली कर लो। इस त्रिफला घृत का इतना अच्छा इफेक्ट आता है हमारी बॉडी के ऊपर कि आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे वो अंजनहारी है, अंजनामिका भी बोलते हैं उसको, स्टाई भी बोलते हैं, या उसके अंदर आंखों के अंदर धुंधलापन आ गया हो, आंखों के अंदर आपको थकावट महसूस हो रही हो, कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे ज़्यादा देर बैठे रहने से आंखों में थकावट हो जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक ही रामबाण दवा है कि भी त्रिफला घृत। और इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर गुलकंद, गुलकंद का जो गुलकंद एक आता है बाजार में, गुलाब के फूलों का बना हुआ, उसको आप 1 चम्मच भर दूध से ले सकते हैं। और आपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करने की जरूरत नहीं होती। आपने, मैंने बताया, एक तो सेक करो और जो भी चीज़ें बताई है सब आप काम करें। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो हमारे पास, हमारे औषधालय के अंदर आयुर्वेदिक जो हमारा केंद्र है, वहाँ आप हमारे से संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर आपके साथ एक प्रस्तुति दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।